योगी बाबा के बुलडोजर का भौकाल। विश्वास ने भी पूछ लिया बुलडोजर वाला सवाल। बाबा बुलडोजर पर आए हैं या गाड़ी पर? विश्वास आगे कभी तो देखने गए आपको बाहर के, गाड़ी पे आए हो कि बुलडोजर पे आए? विश्वास के सवाल पर देखिए योगी का जवाब। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था सुधारने का बड़ा ही जबरदस्त तरीका है जो यूपी ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये तरीका है सूबे के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की चढ़ाई कराना। फिर वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हो या फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां हो, बाबा के बुलडोजर ने किसी को भी नहीं बख्शा। सबकी अवैध संपत्तियों को रौंद डाला। यही वजह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया है। और जब शनिवार को कवि कुमार विश्वास का सीएम योगी से सामना हुआ तो उन्होंने भी चुटकी लेते हुए पूछ लिया कि बाबा बुलडोजर पर आए हैं या गाड़ी पर। दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के ठीक एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर के दिन राजधानी लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कवियों के साथ ही मशहूर कवि कुमार विश्वास को भी बुलाया गया। और इन कवियों को सुनने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी दौरान जब कवि कुमार विश्वास ने मंच संभाला तो उन्होंने सबसे पहले सीएम योगी पर ही तंज मार दिया, वो भी बुलडोजर वाला तंज, जिसके लिए सीएम योगी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दरअसल सीएम योगी जैसे ही अपने दल बल के साथ कार्यक्रम में पहुंचे, मंच पर बैठे तमाम कवि भी उठकर उन्हें देखने पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। और फिर जैसे ही सीएम योगी ने कुर्सी संभाली, तुरंत कवि कुमार विश्वास ने सीएम योगी से उनके सामने ही मजाकिया अंदाज में पूछ लिया कि आज कई कवि बहुत घबराए हुए हैं, आधे कवि तो बाहर देखने पहुंच गए हैं कि महाराज जी गाड़ी से आए हैं या बुलडोजर से आए हैं। वो हमसे आने से पहले पूछ रहे थे कि महाराज जी कैसे आते हैं। कुमार विश्वास की इस बात पर खुद सीएम योगी भी मुस्कुराने लगे। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कभी बहुत घबराए हुए महाराज जी। आज आधे कभी तो देखने गए आपको बाहर के, गाड़ी पे आए हो कि बुलडोजर पे आए? आज टीवी वाले बहुत ज्यादा आए, ए नाइस, ओ देखो ये आज तक, जी न्यूज। महाराज जी इसलिए नहीं आए कि कल ये प्रोग्राम चलाएंगे, ये इसलिए आए हैं कि अगले 1-1.5 घंटे में मेरे मुंह से कुछ निकले। योगी आदित्यनाथ जी के सामने कुमार ने दिया इशारा और मन तो 5 साल 10 साल में परिवर्तित होता रहता है, 15 साल में परिवर्तित हो जाता है। मन तो एक बार दिया तो दिया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सत्ता जब जब सामने हो तब तब सत्य बोलो। दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। मंच पर पहुंचकर नेहरू जी ने दिनकर जी की बगल में बैठकर कहा, धन्यवाद दिनकर जी, मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, आपने मेरा हाथ पकड़ा। जो दिनकर जी ने जवाब दिया, मैं दिनकर नहीं उनका वंशज जरूर हूं, मैं इन अतिथियों के सामने कह रहा हूं। दिनकर जी ने कहा इसमें धन्यवाद देने की कोई स्थिति नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सत्ता जब जब लड़खड़ाती है, कविता उसे सहारा देती है। मध्य प्रदेश के हृदयेश पटेरिया वो मंच पर थे। उन्होंने अटल जी से कहा कि मैं, राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं और कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं, मैं कवि अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को एक छंद सुनाना चाहता हूं। ऐसी बात कहना अटल जी जैसे आदमी, आज के नेता बड़े जरूर हैं, लेकिन 10-20 प्रधानमंत्री और 100-200 मुख्यमंत्री एक साथ मिल जाए तो एक अटल बिहारी वाजपेयी बनता है। बोले चीता आ गया, चीता। एक लड़की तो चैनल वाली चीते की ड्रेस पहन गई, मैं डर गया। मैं तुझसे ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल। बोलो
बांके बिहारी लाल। कुमार विश्वास की बात पर सीएम योगी का मुस्कुराना बता रहा है कि वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि माफियाओं की कमर तोड़ने वाले यंत्र बुलडोजर को अब जनता भी पसंद करने लगी है, क्योंकि ये बुलडोजर एक तरफ जहां यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सड़क निर्माण कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून तोड़ने वाले माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कहर बनकर टूट रहा है। एंटी रोमियो स्कॉट पर भी विश्वास ने लिए मजे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चौक चौराहों और स्कूलों के बाहर घूमने वाले मजनुओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिसकी चुटकी लेते हुए कुमार विश्वास ने कहा, यहां तो रोमियो स्क्वाड लग गया। महाराज जी ने ऐसी हालत कर दी है कि पहले लड़की लेट आती थी तो बाप माँ चिंतित होते थे, कहाँ रह गई। अब लड़का लेट आता है तो माँ बाप फोन करते हैं कि बेटा कहीं पिट तो नहीं रहा। पीएम मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे पर भी चुटकी लेते हुए कुमार विश्वास ने कहा, महाराज जी मुझे सब चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम क्या प्रेम के कवि हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने प्रेम पर अंकुश लगा दिया। मैंने कहा कि खबरदार अगर हमारे सीएम के बारे में गलत बोला। हर आदमी का अपना एजेंडा होता है, प्रधानमंत्री जी का अपना एजेंडा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह बात अलग है कि कुछ लोग पैक करा कर ले जा रहे हैं। प्रेम को लेकर मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है, हमारे मुख्यमंत्री ने न प्रेम किया न करने देते हैं। सीएम योगी के सामने ही कुमार विश्वास तंज भरे अंदाज में उन पर वार किए जा रहे थे, तो वहीं सीएम योगी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए नजर आए, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि कभी का तो काम ही है चुटीले अंदाज में सरकार पर तंज मारना। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद एक कवि थे। यही वजह है कि योगी सरकार ने उनकी जयंती के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें कुमार विश्वास को भी बुलाया गया। और जिस तरह से कुमार विश्वास ने योगी सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ही सीएम योगी पर तंज मारा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने अटल जी की जयंती पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और श्रद्धेय अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे।
को देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता कर देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में सरदेव अटल जी ने इस देश को दिया था। और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है।